দাঁড়া 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 হালাও না হালাও না হালাও না হালাও না হালাও না হালাও না হালানটা নিও না হালানটা নিও না হালানটা নিও না সরো সরো আমি যাবো আমার সেটা আমার ফাঁকা জায়গা দেখবো আমি তারপর সাইড হাতটা সরাও।
সাইড দাও সাইড দাও। সাইডে যাও পরে তুলো নিচে নিচে আমার তো ওই সাইড সাইড বাবার ঘরে সরো 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 अरे नहीं देना ना মাইকে অ্যানাউন্স করো, সব বসো, লাইন হয়ে বসো, মাইকে অ্যানাউন্স করো। বসে দাও, সকলকে বসো। নিচে নিচে আরেকটা করে এটা আরেকটা করে এটা আমি লিখে দেব না ওই চপ্পল ওইদিকে রাখেন, গাড়িতে আছে ঠিক ওরা গাড়ি ওদিকে আসতে দাও। হ্যাঁ 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 ওদিকে যাওয়া আসলে বন্ধ করো ওদিকে সরো সাইড সাইড दीदी चले आए বিজয় ভাইও আছে, বিজয় ভাই। बहुत अच्छा मेला लगा है परिवर्तन का गूंजे नारा और बहुत अच्छा, ऐसे उमंग उत्साहों के साथ रहना है, ये गायब नहीं होना चाहिए। और ये माया जो है इसको देख करके आसपास आ भी ना सके, कोसों दूर रह सके माया, ऐसा उमंग उत्साह में हमें रहना है। क्योंकि हमें जो महारथी दीदी जी ने बाबा ने भेजा है और उनका आशीष से, छत्र छाया से, आशीर्वाद से हम एकदम सुरक्षित रहेंगे, माया हमें पकड़ ही नहीं सकेंगे। तो इसीलिए
अभी हमारा सभी भाई बहनें थोड़ा थोड़ा अपना परिचय भी देंगे और करेंगे। बहुत थका हुआ है, ऐसे थका नहीं है लेकिन फिर भी थका हुआ है। तो अभी थोड़ी दीदी जी पहले सबको करेंगे, कुछ अनुभव सुनाएंगे। হ্যাঁ চেয়ার আছে বুঝতে পারলাম টেবিল লাগানো আছে হ্যাঁ এখানে কোন আছে ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सभी बालों छे ना? सभी बालों अच्छे? बाबा के बच्चे सदा ही खुश राजी रहने वाले, कभी माया की कोई भी प्रभाव हम सभी को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। हम सदा बाबा के याद में, खुशी में, उमंग उत्साह में, उड़ती कला से आगे से आगे उड़ने वाले, एकदम हल्के होकर के फरिश्ते के समान सदा उड़ती कला में उड़ने वाले सभी ब्राह्मण हैं। ऐसे है ना सभी कुछ बिहार वाले है, ऐसा बहुत अच्छी बात है। आप सबका उमंग उत्साह देख करके हमारा थकावट भी गायब हो गया। सुबह से सभी ने एकदम पूरा उमंग उत्साह के साथ आपका सवेरे से पहले तपस्या किया है ना सभी ने। क्योंकि 12 बजे आने का प्रोग्राम था, लेकिन बाबा चाहता था कि आप सभी अच्छी तरह से तपस्या करो। अगर हम आ जाते थे तो तपस्या शायद नहीं होती थी। इसीलिए बाबा ने कहा अच्छे से तपस्या करो, तो ड्रामा में हमारी फ्लाइट ही लेट हो गया है ना। तो आप सभी ने अच्छी तपस्या किया, सुबह से आप आए हैं बाबा के घर में, और इतना संख्या में आप सभी अलग अलग स्थानों से पहुंचे हैं। कितने बाबा के मेरे को सुनाया कि 80-82 गीता पाठशालाओं से पहुंचे हैं। तो आप सभी इतने दूर दूर से विशेष इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, तो जरूर है कि मधुबन बेहद के घर से हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी रतन मोहिनी दादी और सभी वरिष्ठ भाई, आदरणीय निर्वैर भाई, आदरणीय ब्रिजमोहन भाई तथा सभी वरिष्ठ भाई और दीदियाँ, मुन्नी दीदी है, चक्रधारी दीदी है, सभी वरिष्ठ दीदियों का भी याद प्यार लेकर के आप सबके पास पहुँचे। तो मधुबन बेहद घर की सूक्ष्म में इतने पावरफुल वाइब्रेशंस के साथ यहाँ पहुँचे हैं, तो वो वाइब्रेशन भी आप सबको स्वीकार हो। बाकी जैसे बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन ज्ञान मुरली से अनेक रत्नों से श्रृंगार करते रहते हैं, और हमारा जीवन ही ऐसा बन गया है
कि प्रतिदिन ज्ञान रत्नों की झोली अगर हमें प्राप्त न हो तो जैसे चैन ही ना आए। ब्राह्मण बच्चों का चैन किसमें है? मुरली में है ना। और मुरली मिल जाती है तो जैसे अंदर में तृप्ति हो जाती है। तो हम सभी ब्राह्मण बच्चे कितने न पद्मा पदम भाग्यवान है पद्मा पदम भाग्यवान। कुछ बिहार वाले समझते हैं कि हम सभी पद्मा पदम भाग्यवान हैं या भाग्यवान है। दादी जानकी हमारे हमेशा एक बात कहती थी कि भाग्यवान थे इसीलिए बाबा के बने या बाबा के बनने के बाद भाग्यवान बने? थे इसलिए बाबा के बने या बाबा के बनने के बाद भाग्यवान बने? थे इसीलिए बने, है ना। भाग्य था हमारा इसीलिए बाबा के बने, लेकिन बाबा के बनने के बाद हमारा भाग्य बढ़ने लगता है ना। तो बढ़ता है तो पहले तो सौभाग्यशाली बनेंगे, फिर 1000 गुना भाग्यशाली बनेंगे, फिर 1,00,000 गुना भाग्यशाली बनेंगे और फिर पद्मा पदम भाग्यवान बनेंगे। तो सौभाग्यशाली कौन, 1000 गुना भाग्यशाली कौन, 1,00,000 गुना भाग्यशाली कौन और पद्मा पदम कौन? सब पद्मा पदम है, सब पद्मा पदम है। अच्छा, अभी उसकी क्वालिफिकेशन सुनो। क्वालिफिकेशन तो सुननी चाहिए ना, तो पता चले कि हम कहाँ हैं। तो बाबा के जब हम बनते हैं, माना माया की दुनिया में थे, बाबा के घर में आए, बाबा का परिचय प्राप्त हुआ, कोर्स करना शुरू किया और कोर्स पूरा किया। उसके बाद भी रोज क्लास में आने लगे, मुरली सुनने लगे। तो माया जब देखती है कि मेरा 2500 साल पुराना ग्राहक है, ये भगवान का बनने चला, तो माया जाने देंगी हमको? माया जाने देंगी? 2500 साल उसके ग्राहक बने रहे हम, और अभी हम ईश्वर आए तो ईश्वर के बन गए, तो माया छोड़ेगी? और इसीलिए बाबा कभी कभी कहते हैं माया मेरी सबसे आज्ञाकारी बच्ची है ना। और बाबा भी कहता है माया अब ये मेरे राह पर चलने लगा है, थोड़ा टेस्ट तो करो, ईश्वर के राह पर चलने योग्य है भी या नहीं है ना। तो टेस्ट करना तो चालू करेंगे। हम बाजार में जाएंगे ना एक मटका खरीदने, तो मटका ऐसे थोड़ी लेके आ जाएंगे, कितनी बार ठोक ठोक करके देखेंगे, चारों तरफ से ठोक ठोक करके देखेंगे, कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है, फिर लेंगे, है ना। तो इसी तरह बाबा के पास तो आने लगे, तो बाबा माया को कहते हैं जरा टेस्ट तो करो, कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है, चारों तरफ से ठोक ठोक करके देखो। तो जैसे ही हमने कोर्स पूरा किया और मुरली सुनने लगे कि माया के पेपर चालू होते हैं ना। सबसे पहले घर वाले कहेंगे कि सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, कहेंगे ना सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, 7 दिन की बात थी ना, अब रोज रोज क्या है। अच्छा, उसके बाद फिर भी हम जाते रहे, तो फिर जो है अमृत वेला उठना चालू किया। अब जैसे अमृत वेला उठना चालू किया तो कहेंगे ये आधी रात को क्या कर रहे हैं, ये तो आधी रात है ना, सो जाओ, आधी रात को क्या कर रहे हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। और बंधन ऐसे करके चालू होते हैं। फिर खान पान की शुद्धि किया तो और मुसीबत हो गई, है कि नहीं। तो माया देखती है ये कच्चा है कि पक्का है। जो कच्चा होता है वो तो भगवान का हाथ छोड़ करके
दुनिया में चला जाता है। जो पक्का है वो तो बाबा का भले कितने भी पेपर आए, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। तो माया कितनी बार ठोक ठोक करती है, कितनी बार ठोकती है? बहुत बार। कम से कम 100 पेपर जरूर ले, 100 पेपर आए। और जिसने 100 पेपर पार किया वो सौभाग्यशाली है, समझा? हाँ? जिसने 100 पेपर पार किया ना, कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो, तो सौभाग्यशाली बन गया। अच्छा, उसके बाद 1000 गुना भाग्यशाली कौन? हाँ? नहीं, मेरा बाबा इतना कठोर थोड़ी है, 100 पेपर में समझ गया ये पक्के है ना। फिर 1000 गुना भाग्यशाली कौन? हाँ? 1000 से क्या आता है? हाँ? आप सभी दुनिया में रहते हो ना, घर गृहस्थ में रहते हो ना। तो जो दुनिया में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी सब समाज वाले मिल करके, हाँ, रिश्तेदार सब मिल करके कम से कम 1000 लोगों से आपका परिचय है या नहीं? कम से कम 1000 लोगों से तो परिचय है। अच्छा, जो हजारों के बीच में रहने के बावजूद भी जिसके मन के अंदर है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, रहना उधर ही है, लेकिन वहां रहने के बाद भी जिसके अंदर से ये आता है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, वो है 1000 गुना भाग्यशाली। हाँ, बुद्धि योग इधर उधर नहीं जाना चाहिए फिर, है ना। कली बाबा की मुरली सुनी ना, आसुरी बंधन और ईश्वरीय संबंध। तो अनेक प्रकार के बंधन है बाहर की दुनिया के अंदर, है ना। तो इसीलिए जो हजारों के बीच में रहने के बाद भी मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, उसको कहेंगे 1000 गुना भाग्यशाली। अच्छा, 1,00,000 गुना भाग्यशाली कौन? और ये कंडीशन हर एक के लिए, ब्रह्मा बाबा से लेकर के माला का लास्ट नंबर 33 करोड़वा दाना जो है, हाँ, त्रेता युग के अंत तक का, इन सब के लिए ब्रह्मा बाबा भी सबके बीच में रहा। ब्रह्मा बाबा के सामने भी 100 परीक्षा जरूर आई, अम्मा के सामने भी आई, दादियों के सामने भी आई, है ना। कोई उससे छूटा नहीं, तभी तो नंबर 1 में गए वो सब, फर्स्ट डिवीजन में गए सभी दादियां, है ना। तो 1,00,000 गुना भाग्यशाली कौन? हाँ? 1,00,000 से क्या आता है? 1,00,000 से क्या आता है? हाँ? बाबा के मुरली के एक एक वर्जन्स की वैल्यू क्या है? लाखों की वैल्यू है, लाखों की वैल्यू। तो जो मुरली के वर्जन्स प्रतिदिन अपनी बुद्धि के झोली में भर लेते, लाखों का माल भरते हैं हम सुबह सुबह में, तो मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। तो जो सुबह सुबह, जैसे दुनिया में लाखोंपति होते हैं ना, वो फोन पर ही सारा कारोबार सुबह सुबह चालू कर देते हैं। अरे 1,00,000 का माल बेच देना, 1,00,000 का माल इधर बेच देना, ऐसा कर देना। तो कहेंगे भाई इसकी बातें 100-500 में नहीं होती है, लाखों में ही बात करता है, लाखोंपति जो है। तो हम सभी कौन है? लाखोंपति है, 1,00,000 गुना भाग्यशाली है। तो सुबह सुबह हम सारा बुद्धि के अंदर माल कितना भरते हैं? लाखों का माल भरते हैं, और फिर सारा दिन दान करते हैं। लाखों का माल तो हम दान करते हैं, तो लाखोंपति होंगे वही तो करेंगे ये। तो 1,00,000 गुना भाग्यशाली वह जो मुरली कभी मिस नहीं करते हैं। मुरली मिस हो गई माना वो लाखोंपति नहीं है, 1,00,000 गुना भाग्यशाली नहीं है।
तो मुरली कभी मिस तो नहीं होती है? हाँ, मुरली कभी मिस तो नहीं करते हैं? नहीं ना? पक्के है ना बाबा के बच्चे? हाँ। तो लाख गुना भाग्य, इसलिए बाबा हमेशा कहते थे जिसको मुरली से प्यार उसको मुरलीधर से प्यार, जिसको मुरली से प्यार नहीं उसका मुरलीधर से, शिव बाबा से भी कोई प्यार नहीं है, पहचान हो जाती है ना? और लाखों का माल बांटना, आप सोचो, फ्री में देना, लोगों को बाबा का परिचय देते हैं, कितने लोगों को ये कर, तो कितना फ्री में माल देते हैं। हाँ? दुनिया में तो कोई चीज अगर हो तो आज पैसा लगता है, हर चीज का पैसा लगता है, लेकिन भगवान एक ही है बड़ी दिल वाला जो लाखों का माल क्या करता है, फ्री में देता है। तो लाख गुना भाग्यशाली वह जो मुरली कभी। अच्छा, उसके बाद पद्मा पदम भाग्यवान कौन? पद्मा पदम भाग्यवान कौन? हाँ? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? जिसके हर कदम में, हर कदम श्रीमत के अनुसार, बाबा का श्रीमत रूपी हाथ को जिसने पकड़ लिया और उसके हर कदम ब्रह्मा बाप के कदम पर रख कर चलने वाले, है ना, जिसमें पद्मों की कमाई जमा होती है। अभी मैं आने वाले संडे की मुरली पढ़ रही थी, तो बाबा कहते 3 प्रकार के बच्चे मैंने देखे। एक है जो बाबा के बने, खाया पिया मौज किया, है ना, जो ज्ञान रत्न पाया, खाया पिया मौज किया। दूसरे प्रकार के बच्चे जो खाया पिया मौज किया लेकिन जमा किया। और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा खाया पिया मौज किया, जमा किया और साथ में दूसरों को भी दिया, दूसरों को भी दिया, उसको बढ़ाया। जिसने बढ़ाया, खाली जमा किया नहीं लेकिन बढ़ाया, तो हम सभी कौन है? बढ़ाने वाले। बाबा ने इतना जो रत्नों का खजाना दिया, इतने खजानों का मालिक जो हमें बनाया, उन खजानों को जीवन में यूज करते हुए सही समय पर, सही विधि के आधार पर, और उसको बढ़ाने वाले, हाँ? जितना बढ़ाते जाओ संगम युग पर बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते दुआएं दो और दुआएं लो। तो पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा माना जो हर कदम में पद्मों की कमाई, बढ़ाने वाले और जमा करने वाले और बांटने वाले। अब बताओ कहाँ है कुछ बिहार वाले? हाँ, पद्मा पदम भाग्यवान कौन? हाथ उठाओ। क्यों कम हो गए? हाथ कम हो गए। अच्छा, 100 भाग्यशाली कौन? अभी 100 पेपरों से ही जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी 100 पेपर में ही है। अच्छा, 1000 गुना भाग्यशाली कौन? हजारों के बीच में रह करके अभी तक ये पक्का कर रहे हैं मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। चल, लाख गुना भाग्यशाली कौन जो मुरली कभी मिस नहीं करते? और पद्मा पदम सब देखो ढीले पड़ गए ना, इसीलिए बाबा कहते ये उमंग उत्साह कम नहीं करना। अभी अगर नहीं है पद्मा पदम तो क्या करना है? समय से पहले अपने आप को पद्मा पदम बना लेना है। डरेगा तो नहीं?
कहा जाता है ना, इतनी मिर्ची खाएंगे और शेर आएगा तो डरेंगे तो नहीं। तो माया के पेपर से डरना नहीं, पेपर टाइगर है, ये तो कागज का शेर है। वो खाली हमें मजबूत करने आई है और मजबूत करके जाती है, ताकि भगवान की राह में कोई भी बात आए तो भी हम डर करके हाथ छोड़ने वाले नहीं। आश्चर्य सुनंती कथंती पागंती नहीं होना है। तो इसीलिए हमें मजबूत करने के लिए माया आती है। ये मत समझो माया क्यों आती है, नहीं, किस लिए आती है? मजबूत करने के लिए, ताकि हम जब पद्मा पदन तक पहुंचे तो एकदम जैसे अचल अडोल हमारी अवस्था ऐसी हो जो कोई भी चीज हमें इफेक्ट नहीं करे। ठीक है ना सभी? अच्छा, ओम शांति। माता जी, अभी इतना सुंदर तरीका से हमारे दीदी जी ने आपको सुनाया। दीदी जी बीके उषा दीदी जी, जो जिनको परिचय देने की दरकार नहीं है, आप सबको पता है। उषा दीदी जी अफ्रीका में जन्मे और सारे विश्व भर में उन्होंने बाबा को प्रत्यक्ष कराया। आज हमारे सामने कुछ बिहार में, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमने बहुत तपस्या किया, कितने सालों से तपस्या कर रहे थे, जो तपस्या अभी आप सबका पूरा हुआ है। बाबा दीदी जी के माध्यम से कुछ बिहार में आ गया है। इसीलिए दीदी जी के लिए एक बार बहुत जोर करतल ध्वनि से अभी सबसे बड़ी खुशी की, और भी बड़ी खुशी की बात है, हमारी जो ब्रह्मा बाबा मामा को प्रत्यक्ष देख लो। हमारा वही हिंदू बहन जी जो कि उषा बहन का मम्मी है, जिन्होंने ऐसे महारथी को जन्म दिया है, उनका उम्र 85 ईयर्स है। और उनको देखो, फरिश्ता किसको कहते हैं, उनके नजर से दिखाई दे रहा है कि फरिश्ता आ गया है। कोई भी बीमार नहीं है। आप देखो, दायां हाथ में घड़ी पहना है, स्मार्ट। स्माइल भी देखिए स्मार्ट, नैन भी देखिए एकदम ममतामयी माँ। तो ऐसा माता जी के लिए एक बार बहुत जबरदस्त स्वागत है। दो शब्दों में आपको अभी माता जी सुनाए। ओम शांति। 84 में हमारी वेदांती में अफ्रीका आई थी। 48 साल हो गए। तो हमारी वेदांती में अफ्रीका आई थी, तो वहाँ से हमने एक नाम दिया बाबा का। हम परिवार में मेरे को 3 बेटियाँ हैं और हम दोनों थे। तो 5 में हमने साथ में शिविर की थी और 74 से हम चल पड़े बाबा के ज्ञान में। और बाद में बाबा ने एक बार कहा था कि 76 में विनाश होगा, इसीलिए हम भारत चले आए। तो 2 साल के बाद ही हमने अफ्रीका छोड़ दिया और भारत में आ गए। नाम तो मेरा बता दिया ही है, हिंदू है। अभी मैं गुजरात में रहती हूँ। सूरत का नाम तो शायद सुना होगा सभी ने। वहाँ रहती हूँ और घर में गीता पाठशाला चलाती हूँ। और हमारे चारों बाजू गाँव है, वहाँ उंगली सुनाने के लिए भी जाती हूँ। और बहन जी हमारी जो है वो जिसमें पोस्ट कराना होता है, वो पोस्ट कराने के लिए मेरे घर पर भेज देती है।
मैं कोर्स भी कराती हूँ, घर में बाबा के साथ जाके ही रहती हूँ, इसीलिए मेरे पास बहुत टाइम रहता है, इसीलिए सब कुछ बाबा की सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदु बहन जी को। अभी आप बहुत सुंदर तरीके से हम सभी को सुनाया और सुनाते भी रहेंगे, बहुत सारे अनुभव उनके जीवन में है। अभी हमारे सामने ब्रह्मा कुमारी सरिता दीदी है, जो उनके परिचय, उनका सब कुछ उन्होंने खुद बताएंगे। हमारा ये विजय भाई जी है, जो उषा दीदी के सहयोगी है, हर प्रकार का सहयोग करते हैं, साथ सेवा देते हैं। तो उनका लौकिक बहन भी है और बाबा का नूरे रतन भी है। उनके लिए सबको एक बार करतल ध्वनि से ओम शांति। शरीर का नाम सरिता है, महाराष्ट्र जलगांव वहाँ से आए हैं। कुछ समय से दीदी के साथ कैंसर दीदी लौकिक में विजय भाई की बहन, छोटी बहन है और पूरा परिवार ज्ञान में है। बचपन से ही ज्ञान में, 16-17 साल की आयु से ज्ञान में चल रही। बहुत सुंदर बताया सरिता दीदी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बताते रहेंगे। अभी हमारा ब्रह्मा कुमार विजय भाई जी 2 शब्द अपना परिचय बताएंगे। परिचय में तो इतना ही है कि उषा दीदी के साथ से और मैं कहीं ना कहीं आपके जैसे यहाँ आना को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई जी। ऐसे भी फरिश्ता है, क्या कहूँ, जैसे फरिश्ता ज्यादा बोलता नहीं है, करते ज्यादा है, सदा करके दिखाता है, परोपकारी बने रहता है। मसीहा ओम शांति। मैं देख रहा हूँ जब से गाड़ी में बैठा और तब से अभी तक देख रहा हूँ, सबके पैर जमीन पे नहीं है, सब ऊपर ही हैं। भले बैठे जमीन में हैं, लेकिन सब खुशियों में जैसे उड़ रहे हैं ना, ऐसा ही ना। और सबके चेहरे खिले हुए हैं। और ये वो भी क्यों ना, कहते हैं कि जिन दीदियों के लिए भक्ति मार्ग में देवियों की दर्शन के लिए मंदिरों में लोग बड़ी बड़ी लंबी लाइन कतारें लगे हुए हैं, ऐसे देवी खुद चल करके आपके बीच में आई है, तो खुशी का पारा तो उड़ते ही रहना चाहिए। लेकिन इस बात को हम सब जानते हैं कि हम सभी बाबा के नूरे रतन हैं, सभी खुशनुमा जीवन से सब सजे हुए हैं। संसार में किसी को भी पूछो कि आप अपने जीवन में खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो कहीं न कहीं हर आदमी असंतुष्ट है, परेशान है। लेकिन बाबा के बच्चों को पूछो तो जब से बाबा मिला तब से भले पेपर आए, समस्या आएगी, लेकिन फिर भी अंदर की खुशी, दुनिया के मापदंड से हम सबकी खुशी को नापा जाए तो संसार में सबसे ज्यादा खुशी का पारा बाबा के बच्चों के पास है ना ऐसा। कोई भाई बहने यहाँ ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं बाबा जब से आप मिले हो तब से तो हम बहुत टेंशन में हैं, ऐसे है कोई? है कोई? नहीं, जो टेंशन थे वो गए पेंशन लेने, है ना, ठीक है ना। तो अभी ऐसे बाबा के लिए हम सबके दिल में बहुत प्यार उमड़ता है जब हम ऐसे परिवार को देखते हैं, ऐसी दीदियों को अपने समीप पाते हैं। आप सभी ना जाने कितने दूर दूर से भी कई दिनों से इंतजार भी था। अब 2-3 दिन में जैसे दीदी हमारे बीच है तो सबको अभी पद्मा पदम भाग्यशाली तो बना करके ही जाएंगे, पक्का है, ठीक है ना। आप भले भी सौभाग्यशाली होंगे, लेकिन बाबा ने भेजा है दीदी को, तो सबसे पहले तो बाबा को भी हम यहाँ आज से अभी से उनकी उपस्थिति का एहसास करते हैं, करना शुरू कर दिया जाए कि बाबा आप भी आ जाओ, दीदी आ गई है, ठीक है।
तो चलिए, मैं गीत की बात है तो मैं कुछ लाइनें गुनगुनाता हूँ और बाबा को आज कुछ बिहार में आज से ही बुला लेते हैं। बाबा, आप बच्ची आ गई, आपकी लाडली आ गई, आप ही आ जाओ, ठीक है। और डायमंड हॉल में जब बाबा को बुलाते हैं तो बिना गाए बाबा आते भी नहीं है ना, और गा के फिर भेजते भी हैं, जाते भी नहीं है, ऐसा ही ना। बाबा भी बड़े संगीतकार हैं। तो बाबा ने मुरली में कहा था कि मेरे बच्चे जहाँ भी हो, जब भी मुझे आवाज दे बुलाए, और बाबा ना आए ऐसा हो नहीं सकता, बाबा ने कहा है, ठीक है ना। तो क्यों ना बाबा को आज कुछ बिहार में बुला लिया जाए दीदी के कार्यक्रम से पहले, शुरू में ही, ठीक है, बुला लें। तैयार हैं सभी? लेकिन उसके लिए आप सबको गाना पड़ेगा, क्योंकि आप सबकी दिल की आवाज बाबा तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए एक लाइन मैं गुनगुनाता हूँ, फिर सब गाएंगे, फिर बाबा को बुलाएंगे, ओके। मेरे प्यारे शिव बाबा, कुछ बिहार में आ जाना, मेरे सूक्ष्म वतन तक तो गई आवाज, ऐसा लग रहा है अब परम धाम तक भी जानी चाहिए, ठीक है ना। बाबा की निगाहें जो इधर उधर होगा, आप कुछ बिहार की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। आपकी दिल की आवाज, इंटरनेट का जमाना है, बटन दबाते हैं, मोबाइल का लंदन अमेरिका पहुंच जाता है 1 सेकंड में, तो उससे भी ऊपर की पहुंच है हम सबकी। जहाँ साइंस की शक्ति खत्म हो जाती है, काम नहीं करता, वहाँ साइलेंस पावर शुरू होती है। तो आप सभी साइलेंस पावर से, संकल्पों की शक्ति से बाबा की निगाहें आज कुछ बिहार में ले आते हैं, ठीक है। तो सब परम धाम तक पहुंचेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे शिव बाबा, कुछ बिहार में आ जाना, मेरे प्यारे शिव बाबा, कुछ बिहार में आ जाना, कुछ बिहार में आ जाना, बाबा बच्चों से मिलने आ जाना, कुछ बिहार में आ जाना, बाबा बच्चों से मिलने आ जाना, उषा दीदी आई है आ जाना, बाबा उषा दीदी आई है आ जाना, उषा दीदी आई है आ जाना, बाबा उषा दीदी आई है आ जाना। मेरे प्यारे शिव बाबा, कुछ बिहार में आ जाना, मेरे प्यारे शिव बाबा, कुछ बिहार में आ जाना, वतन के कुछ बिहार में आके दृष्टि दे जाना, वतन से उड़ के कुछ बिहार में आके दृष्टि दे जाना, बाबा आजा, बाबा आजा, बाबा मेरे बाबा आ जाना, प्यारे बाबा आ जाना, मेरे बाबा आ जाना, प्यारे बाबा आ जाना, बच्चे बुलाते आ जाना, बाबा बच्चे पुकारे आ जाना, बच्चे बुलाते आ जाना, बच्चे पुकारे आ जाना, वतन के वासी आ जाना, बाबा प्राण के प्यारे आ जाना, वतन के वासी आ जाना, बाबा प्राण प्यारे आ जाना, बच्चे बुलाते आ जाना, बाबा दिल के सहारे आ जाना, बच्चे बुलाते आ जाना, बाबा दिल के सहारे आ जाना। मेरे प्यारे शिव बाबा, कुछ बिहार में आ जाना, प्यारे शिव बाबा, कुछ बिहार में आ जाना, वतन से उड़ के कुछ बिहार में आके दृष्टि दे जाना, वतन से उड़ के कुछ बिहार में आके दृष्टि दे जाना, बाबा आजा, बाबा आजा, बाबा बाबा आजा, बाबा आजा। ओम शांति। अभी सब अपना दिल चेक करो।
अपना दिल को महसूस करो, बाबा की शक्ति, बाबा की किरणें, बाबा के प्यार का अनुभव दिल में समा गया सबके हो रहा है। अब पकड़ के रखना दिल में। अब माया को तो जगह ही नहीं वहां पर, है ना। एक ही कुर्सी है सबके दिल में, चाहे बाबा को बिठाओ या बातों को बिठाओ। तभी बातें, परेशानी, समस्याएं सब कम से कम अभी तो खत्म है। 3 दिन तक अगर माया को एंट्री नहीं दिया तो सोचेगा नहीं इनके पास जगह ही नहीं, भी छोड़ो, परमानेंट विदा हो जाएगा माया, ठीक है ना। तो अभी जैसे आप महसूस कर रहे हैं बाबा दिल में समा गए हैं, ये उपस्थिति को हमेशा के लिए, जब 2-3 मिनट के बाबा को प्यार के अनुभव करने से इतनी खुशी, इतनी एनर्जी मिलती है। अगर पूरा दिन भर रखो, पूरे महीना रखो, साल रखो, लाइफ टाइम रखो, तो सोचो हम सब कितने खुश नसीब हैं जो बाबा हम सबके साथ में रहता है ना। तो इसके लिए बाबा ने वायदा किया, मेरे बच्चे मुझे बुलाओ, बस कहीं भी रहो, मैं हाजिर हूँ। लेकिन बाबा, कई बच्चे कहते हैं ना, बाबा आप चिंता मत करो, मैं इधर बैठा हूँ संभाल लूंगा। बाबा कहता है मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। कई बच्चे कहते हैं बाबा आप चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो वहां पर ही फिर मिसगाइड हो जाता है। बाबा सोचता है कि मेरे बच्चे मुझे मदद देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बच्चे ही हैं जो औरों में इधर उधर में चले जाते हैं। तो अभी आज से क्या करेंगे, बाबा को दिल में बिठा के रखेंगे। तो चलिए लास्ट में 2-3 मिनट के गीत मैं गाता हूँ, और सभी इस सुंदर परिवार जो बाबा ने हम सबके जीवन में जो बना के दिया है, एक ऐसा परिवार जहाँ पर प्यार ही प्यार है। यही एक परिवार है जिसमें प्यार है संसार में। बाकी दुनिया के जितने भी परिवार हैं, परिवार को अगर संधि विच्छेद करो तो क्या होता है, परिवार, वार ही वार है। संसार के परिवार में वार ही वार है, और यही एक परिवार है जहां सिर्फ प्यार ही प्यार है, जिसका नमूना हम सब यहाँ देख रहे हैं। आप सब किस लिए आए हैं, भगवान से प्यार है ना, इसीलिए आए हैं, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के, है ना। अरे दीदी आ रही है, चलो, कौन है दीदी, बाबा की लाडली है, बाबा की बच्ची है। बाबा इनकी वाणी से हमको बहुत सुंदर शक्ति, संदेश, सब कुछ मिलेगा, भरपूर होंगे। तो ये प्यार है। वरना मुझे लगता है कई लोग कई दिनों के काम भी छोड़ के भी आए होंगे। ये किस लिए, क्योंकि प्यार है। और यही परिवार है जिसके लिए कहते हैं दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार, प्रभु परिवार। क्यों? क्योंकि यहाँ प्यार ही प्यार है। और हमारा मुखिया कौन है इस परिवार का, जिसकी हम सबको खुशी है, कौन है, स्वयं परमात्मा हमारा मुखिया। एक प्रधानमंत्री का बच्चा अगर कहे कि मेरा बाप प्रधानमंत्री, कितने नशे में अकड़ के चलता है, तो कई संसार के सारे प्रधानमंत्रियों के बाप वो हमारा बाप है। सोच लो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए ना। मुखिया हमारा स्वयं भगवान है। हम सब बच्चे उनके भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग जगहों में बाबा ने हम सबको भेज के ये सेवा का डांस करा रहा है। तो ऐसे परिवार की खुशी का एक छोटा सा गीत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप सब गाएंगे। और वैसे जगह नहीं है, नहीं तो आप नाच भी सकते हैं, जगह कम लग रहा है। खुशहाली
गुलशन रूहानी रौनक से गुलशन ये सब लोग यार कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है सबसे प्यारा ये प्रभु परिवार है कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे ओ बाबा सूरज मम्मा चंदा बच्चे ज्ञान सितारे जग को रोशन करने वाले ये दो नयन हमारे हम उनके बलिहार हुए हैं बलिहार कितना प्यारा शिव बाबा कितना प्यारा सबसे प्यारा ये प्रभु परिवार है हम सभी कितने भाग्यशाली सौभाग्यशाली भाग्यशाली हैं किसी भगवान हम सबसे मिलने आते हैं दीदियों को भी भेज देते हैं हमारे पास युगों से जन्म जन्म के भक्ति का फल पाए हैं भाग्य बड़े भगवान हमारे घर बैठे वो आए हैं युगों से जन्म जन्म के भक्ति का फल पाए हैं भाग्य बड़े भगवान हमारे घर बैठे वो आए हैं ऐसी किस्मत सबकी जाए ऐसी किस्मत सबकी जाए गाते मन की बात कितना प्यारा दरबार है सबसे प्यारा ये प्रभु परिवार है कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है सबसे प्यारा ये प्रभु परिवार है माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है सबसे प्यारा ये प्रभु परिवार है कितना प्यारा सबसे प्यारा ये प्रभु परिवार है कितना प्यारा कितना प्यारा थैंक यू। अभी आप सभी हमारे मधुर वाणी ग्रुप के मेंबर बन गए करने होगा ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय भाई जी भानु भाई जी के भाई जी ने तो आप सबको गीतों से नचा दिया खुश कर दिया बहुत अच्छे खुश करते भी रहेंगे लेकिन दुर्गा जो चेतन दुर्गा जो हमारे सामने है आए हैं उनकी दृष्टि से कभी भी दृष्टि कटअप नहीं करना भरपूर होते रहना है ठीक है ना। शेल्टर प्रभारी बीके शंपा दीदी सभी को एक स्वागतम करेंगे थोड़ी सी आपको सुनाएंगे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज इस महफिल में
पहले तो शिव बाबा को उपस्थित मानते हुए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा को, क्योंकि स्वप्नों पूर्ण करने वाला तो बाबा है। और बहुत दिनों से हमारा स्वप्न था दीदी जी आएंगे, आज बाबा उस स्वप्न को पूरा किया। और 3 दिन बहुत खुशी से, बहुत उमंग उत्साह से दीदी से हम भरपूर होंगे और उसका भरपूर होकर के चारों तरफ रहेंगे। देखो बाबा ने हिंदू नाम है ना, तो बाबा तो आत्मा को हिंदू माना चाहते है ना, तो जहाँ तो शीतलता है तो बाबा शीतल करने के लिए तो हमारा इतना ऊंचा फरिश्ता जो कि माता जी को भेज दिया। शीतलता के लिए चाहिए नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान सरिता देवी भी आई है, ज्ञान भानु जी भी आए हैं, और तभी हमारे जीवन में एक नया उत्साह भी आएगी, आ गई है। नया मॉर्निंग, नया जीवन का एक नया टर्निंग, और इस टर्न कभी पीछे ना हो, इस रास्ता में हम चले, दृढ़ संकल्प करके हमारा इस कुशाल रूपी मॉर्निंग को पकड़ लेंगे, तभी हमारे जीवन में क्या होगा, हमारा जीवन विजय हो जाएगी। विजय कर जी आए हैं, तो कितना अच्छा एक सीक्वेंस। तो 3 दिन जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी बुरा आसपास का परिवार का चिंता है, स्टॉप करना है और पूरा एक्सेप्ट करना, पूरा ले लेने का इच्छा रहता है। तो कल मॉर्निंग या में अमृत बेला, तो अमृत बेला होगी, सभी अब सब यहाँ में आना है 3:30 बजे, ठीक है ना, आएंगे ना, हाथ रखाइएगा। तो दीदी जी से हम लेंगे और ज्ञान तो सुनेंगे सारा दिन भर, और भरपूर होकर के चंद्र सेवा करेंगे। ओम शांति। अभी हम 2 साल कोविड में कहीं प्रोग्राम नहीं किया, तो इतना पेंडिंग लिस्ट बढ़ गया था कि आपका अगर उस लिस्ट में नाम होता था ना, तो 3 साल के बाद नंबर आता था। लेकिन इतना जोर दिया, इतना दृढ़ संकल्प उनका, कि आखिर मेरे को सारा लिस्ट को क्रॉस करते हुए पहला नंबर देना पड़ा। ये आपकी दीदी का जादू, हाँ? जो हमें करना पड़ा सबको। सब लोग कहे भाई कुछ बिहार कैसे जा रहे हैं आप, ये तो आपने लिस्ट में कभी सुना नहीं, हम 3 साल से बुला रहे हैं, और कुछ भी मैंने कहा हम बहुत समय से उनका संकल्प था, इसीलिए ऐसे बोलना पड़ रहा है मेरे को, है ना। तो दीदी का दृढ़ संकल्प ने क्या किया, हमको सारी लाइन क्रॉस करके भी यहाँ आना पड़ा, और भानु भाई पीछे पड़ा रहा। सफर में फोन करते रहे, बहन जी क्या हुआ, बहन जी क्या हुआ, हमको कब दे रहे, कब दे रहे। बहन जी पावरफुल है ना, इसलिए बहन जी जहाँ पावरफुल है तो सभी फुलवाड़ी वाले तो पावरफुल है ही है, ठीक है ना। ओम शांति। ये बात तो सत्य है ना, आखिर वो दिन आया है ना। तो वैसे भी एक सीक्रेट और बात बता दूं, संपत बहन और सपन में कई बार बहुत साल पहले से भी बोलते थे, मैं भी दीदी तक बात ही नहीं पहुंचाता था। पहली बात तो ये है, कई बार तो ऐसे बोलते हाँ ठीक है बोल देंगे, लेकिन देखा 1 साल के बाद में फिर जब कई बार बोलने लगे, मैं बोला चलो दीदी के बाद ट्रांसफर करता हूँ। तो वो बहुत पहले का संकल्प था जो मेरे तक 1 साल दबा रहा, दीदी तक तो मैं क्या जान ही नहीं दिया। पहली बार सीक्रेट बात बता रहा हूँ, जब दीदी को बोला तो दीदी से भी लिस्ट ऐसा था ही नहीं लिस्ट में, क्योंकि इनके पास जो बिजी शेड्यूल था वो जैसे दीदी बताई
लेकिन ये जब इधर से बोलते बोलते वो आया, मैं बोला मैंने तो भाई दीदी को कह दिया है, अब दीदी जरूर इतना तो ख्याल रखेगी, लिस्ट से जोड़ के तो रखेगी और तो नहीं करेगी, भले कभी न कभी टाइम जरूर देगी। तो ये आप इसके पीछे मेरा बताने का मकसद ये है कि कभी कभी हम लोग या दीदी खुद कुछ नहीं करती हैं, कभी कभी कुछ काम ऊपर से होता है, बाबा टच करवाता है, बाबा करवाता है। तो ये किसी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि बाबा को पता है कि मेरी इस बच्चे को कहाँ ज्यादा जरूरत है अभी इस समय। तो नहीं तो दीदी को ऐसे आसानी से मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, लंबी लिस्ट है। लेकिन ये आप सबकी कमाल है कि बाबा ऊपर से ऐसा पता नहीं क्या जादू किया और दीदी देखो आज आपके बीच में, आखिर वो दिन आया आप सबका कंट्रोल। ये सीक्रेट बात है। मार्च तक अभी से फुल हो गया है, कोई डेट खाली नहीं है। आज ही रास्ते में भी बात कर रही थी वो एक बहन मथुरा वाली, उसको मैंने डेट दिया था कि 12-13, फिर उसके बाद अयोध्या का डेट आया तो अयोध्या के संतों ने कहा कि नहीं हमको 12-13 चाहिए, तो मैंने हाँ कर दिया। अभी वो बहन जी को पता चला, बहन जी मेरी डेट आप किसी को दे नहीं सकते, मेरी डेट किसी को दे नहीं सकते हैं। मैं इतनी तैयारी में लग गई, अभी से तैयारी कर रही है मार्च के प्रोग्राम के लिए। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है कैसे भी करके, फिर वो अयोध्या वाले भाई को फोन किया, मैंने कहा नहीं अयोध्या कैंसिल करना पड़ेगा, पहले उसको दो, वो बहुत रो रही है बेचारी। ये स्पेशल मोमेंट है हम सबके लिए। और वैसे भी मेरा भी अचानक आने का कोई प्लान भी नहीं था, पर वही जैसे दीदी ने बताया ना, इन लोगों के प्यार के आगे भगवान भी झुक जाता है, कहते ना, वही वाली बात है। मैं नाना करता रहा, टिकट भी नहीं किया, बोले नहीं दीदी के साथ में टिकट करो, मैं बोला नहीं उस टाइम देखेंगे, तब सबका टिकट हो गया। पर इन्होंने कहा आना ही पड़ेगा, दीदियों का आदेश, अब इनके आदेश के आगे तो, क्योंकि बाबा था एक्चुअल में, बाबा के बाद तुरंत आना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी आए, क्योंकि आपको पता है मैं तीसरी बार आया हूँ, सूरज भाई जी के साथ आया है ना, उसके बाद में एक बार अपने विंग का पूरा कल्चरल विंग का यहाँ वो अभियान चल रहा था। तो ये एक तो ये है, कई बार आया हूँ, और आने के पीछे एक भी एक राज है, आप सबके प्यार खींच लाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हो, इतना प्यार है इसमें। और मुझे याद है भूटान भी ये लोग लेके गए थे, कितने साल हो गए बहुत, तो वहाँ का भी यादगार बहुत सुनहरा याद है मेरे दिल में। तो आप सबके स्नेह प्यार जो एक बार आएगा ना, मुझे ये लगता है, एक चीज और बता दूं, अभी दीदी यहाँ ही है, जब 3-4 दिन बाद या जब भी भूटान भी जाना होगा वहां से बाद में, मुझे ये लगता है कि दीदी को आगे जब भी बुलाएंगे ना, तो अब वो लिस्ट में कहीं ना कहीं वो जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि आपसे प्यार की ताकत इतनी है कि दीदी को आप जब बोलेंगे तो जरूर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कूच बिहार में एक विशेषता है, एक बार जिन्होंने पैर रखा उनको कम से कम 3 बार आना पड़ेगा। आते हुए भी ये एकदम ऊपर से फिक्स्ड है, तो उसका भी इंतजार हम लोग अभी से करेंगे, फिर दोबारा फिर तिबारा, क्योंकि हमारे सामने श्री बाबा है, दादी जी है, जो भी है हमारे सामने बड़ी दीदी तो है ही, वो हमें श्री बाबा को सदा प्रेजेंट करते रहेंगे। तो बहुत अच्छा है। अभी आप सभी ने अमृत बेला इधर ही रहेंगे, सबको ठहरने का, जो बाहर से आए हैं उनको ठहरने का व्यवस्था ठीक ठाक है, जिसको नहीं है बाद में मिल लो, ठीक है। और बाकी भोजन वगैरह तो सबको ठीक मिल रहा है, मिलते रहेगा, थोड़ा सा सिंपल भोजन खाना है क्योंकि तबीयत खराब ना करना है, तो इसीलिए सादा सादा भोजन खाना है। और अमृत बेला करना है, पूरा भट्टी करना है, कल दिन भर सुबेरे जो है इधर ही होगा अमृत बेला, और मुरली क्लास होगा पंचानन हॉल में, इधर बगल में पंचानन हॉल, सुबेरे 6 बजे से उधर मेडिटेशन, 6:30 बजे से मुरली, फिर 6:30 से 7:30, फिर 7:30 से 8:30। दीदी 6:30 बजे ठीक रहेगा? जैसे आप कहेंगे। आप लोग भी आ सकेंगे ना? आ जाए 6:30 बजे। तो आज तो थोड़ा आधा है, कल और भी आ जाएंगे।
तो अभी हम लोग 1-2 मिनट बाबा को याद करेंगे और बिना आवाज का साइलेंस में बाबा की याद में अपने अपने स्थानों में जाना है। वो बहन जी ने रास मेला है, बॉट कला का वो रमा दीदी बैठी। मदन मोहन बारी का यादगार, मदन मोहन श्री कृष्ण जी का एक घुमाने से सबको मनोकामना पूर्ण होती है। अभी इस बीच में अगर बहन जी को अगर रास मेला अगर घुमा सकता है तो घुमा दीजिए। शुरू हो रहा है रविवार शुरू होगा 8 तारीख से, 8 से शुरू होगा। और जिस दिन शुरू होगा उसी दिन तो जाना। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। 7 को ओपन हो रहा है और 7 को ओपन हो रहा है मदन मोहन बाड़ी जी। अच्छा ठीक है, देखते हैं शाम का टाइम में है। शाम का मतलब शाम का नहीं, थोड़ा चाय के बाद एक चक्कर अगर शाम को तो ओपन हो जाएगा। रात में नहीं, दिन में घुमा देंगे। राजबाड़ी, रास मेला, राजबाड़ी दिन में घुमा देंगे। तो अभी बाबा को 3 मिनट याद करेंगे, फिर साइलेंस में बहन जी पहले जाएंगे, उसके बाद सभी ने उठ करके अपने अपने स्थानों में जाना है। बहन जी को जाते हुए कोई पकड़ना नहीं है, उनके गिरना नहीं है, ऐसे ठोके हुए हैं, मदद करना है स्मूथली जाने के लिए, सहयोग देना है। सुख संसार बाबा पाए है सुख संसार, निर्मल निर्मल किरणें आती, भालते हैं सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती, प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार, नैनों से झलके प्यारो बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। ऐसे पल फिर कब आएंगे, कल्प भर में ना पाएंगे, प्यास बुझा ले युगों युगों की, जन्म सफल हो जाएंगे, कितने किए उपकार ओ बाबा, कितने दिए उपहार, नैनों से झलके प्यारो बाबा, नैनों से झलके प्यार, पाए है सुख संसार ओ बाबा, पाए है सुख संसार। धरो कुछ तो करो। खुश नसीब हम आगे
शर्मिला जीवन का जिंदगी मुस्काए खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई सारे मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा इसका सबका मेरा इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा मेरा प्यारा बाबा রেকর্ডিং দেখবে যে নীল লাইটটা চলে আসে না, রেকর্ডিং এর সময় লাল লাইট জ্বলবে, এই যে দেখো লাল লাইট জ্বলছে, ব্যাস রেকর্ড করে দেবো নাকি? ওই এই যে